आज की क्लास में बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अब जैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे हो गया बच्चों, देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर है आपके सामने CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और इस कार्बन से अटैच्ड ये फर्दर और एक लॉन्ग चेन आ गई। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर सबसे पहला रूल 1, अगर इस तरह की हम चेन देखते हैं तो रूल 1, असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज directly attached to the main chain. Then follow IUPAC rule for substituent. और हमें पता ही है जो ये सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका जो नेम होता है वो ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था तो हमने क्या बोला आपको कि उस कार्बन को फर्स्ट नंबर देना है जो कि मेन चेन से अटैच हो। सबसे पहले मेन चेन कैसे हम देखेंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है मान लीजिए, है ना, इससे ये कार्बन अटैच्ड है। तो हम नंबरिंग इस मेन चेन की कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहां से भी स्टार्ट करते हैं तो भी इस कार्बन पे फोर्थ नंबर ही आना था। हमने बोला असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन। तो मेन चेन से कौन सा कार्बन अटैच्ड है, ये वाला। इस कार्बन को आपने क्या दे देना, फर्स्ट नंबर। बस ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम कर दीजिए, इस सब्स्टिट्यूएंट का आपने नाम दे देना है। तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, पहले कौन से पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पर है, तो 4 और फिर ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट का नाम आ जाएगा। क्या नाम है इसका, मीथाइल इथाइल। तो ये हो गया, अगर फर्स्ट कार्बन पर है, इस फर्स्ट कार्बन पर ये चेन है, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कार्बन पर ये दोनों कौन से ग्रुप है, देखिए मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, 1 फर्स्ट कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है और ये पूरा क्या हो गया, इथाइल। तो 1 मिथाइल इथाइल, और ये कितने कार्बन है यहाँ, 7, तो हेप्ट, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये इस तरह से
नॉमेनक्लेचर होगी। अगला एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे आपको इस तरह से चेन दे रखी है, CH3 CH2 CH2 CH2, ये CH इस कार्बन से अटैच्ड, फिर एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये CH2, इधर CH2 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 एंड CH3। और यहां से देखिए इस कार्बन से अटैच्ड फिर से ये ग्रुप आ गया, CH CH एंड ये CH3। यहां पर फिर से ये एक ग्रुप अटैच्ड और यहां भी एक ग्रुप अटैच्ड। चलिए अब जैसे मैंने आपको रूल बताया है आप उसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर कीजिए, अगर कर सकते हैं पॉज करके, और फिर मेरे आंसर से अपने आंसर को टैली कीजिएगा। तो ये फर्स्ट नंबर हमने असाइन किया इस कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपने ये यहां से स्टार्ट किया होता तो भी 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन पर 6 आता। तो हमें कौन सा चेन में नंबरिंग कैसे करनी है, जहां से फंक्शनल ग्रुप क्लोजर हो। तो फंक्शनल ग्रुप अभी यहाँ पर बात हम सब्स्टिट्यूएंट की लेकर के कर रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये लेफ्ट से नंबरिंग में क्लोजर है। ठीक है, अब मैंने बताया कि वो कार्बन जो कि मेन चेन से अटैच्ड है उस कार्बन को आप फर्स्ट नंबर देंगे। ये चेन है आपकी 1 2 एंड 3, ये 3 कार्बन की चेन है जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ब्रैकेट में पहले सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया 1,2, और 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मिथाइल, और ये कितने कार्बन है 3, तो प्रोपाइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है। आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम दे दिया, और ये देखिए लॉन्ग चेन में किस पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूएंट था, मेन चेन के 5th कार्बन से अटैच था, तो ये 5 आ गया। और कितने 10 कार्बन हैं, तो डेक, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से आपने नॉमेनक्लेचर करना है। चलिए अगला एग्जांपल अपना अपना आंसर टैली कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगर इस तरह से चेन है तो ये चेन है, तो जैसे हम कार्बन की पोजीशन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बना दे रही हूँ, ये कार्बन है, हर कॉर्नर पर आपको एक कार्बन मिलेगा, ऐसे ऐसे। अब देखिए ये जो कार्बन है इससे अटैच्ड सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर ये C, ये CH3 एंड दिस इज CH3। चलिए नॉमेनक्लेचर करते हैं, पॉज करके ट्राई करना है आप लोगों को। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर अब कार्बन कौन कौन से प्लेसेस पर हो गए आपके समझाने के लिए मैं बना रही हूँ, एक इधर भी कार्बन होगा और एक इधर भी कार्बन होगा। तो वो कार्बन जो मेन चेन से अटैच्ड है उसको हमने फर्स्ट पोजीशन दे दिया। ठीक है, तो पहले हम इसी की नॉमेनक्लेचर कर देते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट है। तो ब्रैकेट में फर्स्ट कार्बन पर ये कौन सा ग्रुप है, देखिए 1 इथाइल, फिर 1 मिथाइल प्रोपाइल,
जो चेन बन रही है कार्बन की वो ये फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पर इथाइल ग्रुप, ये इथाइल ग्रुप, और इसी कार्बन से अटैच्ड है ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो 1 इथाइल 1 मिथाइल। यहाँ देखिए ये एक कार्बन, इसी कार्बन से ये वाला भी अटैच, ये 2 कार्बन हो गए, ये दोनों कार्बन क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इथाइल, यानी CH3 CH2 होंगे ये। ठीक है, तो इस फर्स्ट कार्बन से ये क्या हो गया, इथाइल, और ये वाला क्या हो गया, मिथाइल, और चेन पूरी क्या बन गई है, ये 1 2 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये 3 कार्बन की चेन हुई। ये 1 इथाइल 1, यहाँ पर एक कार्बन अटैच्ड है मिथाइल प्रोपाइल, और देखिए कितने हैं कार्बन यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको करके दे रही हूँ क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रही हूँ आपने कुछ नहीं करना है, आपने खुद से नॉमेनक्लेचर करनी है और मेरे आंसर से टैली करना है। जैसे ये इस तरह से हो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिस फॉर्म में होते हैं मैं उनका नॉमेनक्लेचर सेपरेट ही बता देती हूँ। जिसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, देखिए मेन चेन तो ये हो गई आपकी, ये क्या हो गया, मिथाइल इथाइल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और क्योंकि 2 कार्बन की चेन है तो मिथाइल इथाइल। ठीक है, इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से सेकंड, अगर आपको इस तरह से दे रखा हो, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, ये सिंपली क्या हो गया, प्रोपाइल, और इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। अगर चेन इस तरह से बनी हुई हो, ऐसे, तो ये 4 कार्बन की चेन होगी तो इसको ब्यूटाइल बोलेंगे, और नॉर्मल है, नॉर्मल चेन है, ब्यूटाइल नॉर्मल स्ट्रक्चर बना हुआ है ये। नेक्स्ट, अगर इस तरह से हो, तो हमने पहले नंबरिंग कर दी मेन चेन की, लाइक दिस 1 2 3, और मेन चेन से जो कार्बन अटैच्ड होता है उसको फर्स्ट नंबर देते हैं, और एक ही कार्बन है, कॉम्प्लेक्स चेन नहीं है, तो ये क्या हो गया, देखिए 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन अटैच्ड है, एंड ये 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, कॉमन नेम इसका क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि कार्बन एटम से जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, वो पूरा 3 कार्बन से सराउंडेड है। मेन ये कार्बन, ये देखिए जिससे ये वाला कार्बन, जिससे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, ये कार्बन तीनों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। ठीक है, उसको 3 कार्बन सराउंड कर रहे हैं, तो इसीलिए ये क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। या सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वो कार्बन जिससे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, वो कार्बन फर्दर और 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं कॉमन नेम में। नेक्स्ट लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से स्ट्रक्चर हो, ये आगे CH3 CH2 होते हैं, अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ कि कैसे इनकी नेमिंग की जाती है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट कार्बन से फंक्शनल ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो 1 मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, यहां मैंने गलती की, ये आइसोब्यूटाइल है,
आइसो यानी वही एक कार्बन जिसे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो फर्दर दो और कार्बन से सराउंड है। यहां पर देखिए इसको हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोला कि वो कार्बन जिससे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है इसके दो नेबरिंग कार्बन है, एक इधर होगा और एक इधर कहीं चेन में होगा। ठीक है, इसके दो नेबरिंग कार्बन है तो इसलिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल। अगर इस तरह से होता ये स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी थोड़ा आइसो सेकंड टर्जरी आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं मैं। नेक्स्ट है अगर इस तरह से होता, इसका नाम क्या हो जाता? देखिए यहां पर हम नंबरिंग कैसे करते, ये फर्स्ट कार्बन ये सेकेंड कार्बन, तो ये 1,1 एक ही कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है और सिंगल कार्बन है तो डाई मिथाइल और दो कार्बन है तो इथाइल। इनको हम बोलते हैं टर्जरी ब्यूटाइल। मेन कार्बन जो है वो फर्दर 3 कार्बन एटम से सराउंडेड है। वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, देखिए इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। इसी तरह से अगर ये होता तो नॉर्मली पेंटाइल, तो इसको हम बोलेंगे एन पेंटाइल। इसी तरह से आप पेंटाइल के आइसो नियो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। जैसे अगर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर बना दूं लाइक दिस, है तो ये पेंटाइल पेंटाइल ग्रुप ही 5 कार्बन है, पर क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमने अटैच कर दिया तो इसका नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में जो सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन अटैच्ड होता है उसको मेन चेन में काउंट नहीं करते। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो 2 मिथाइल और मेन चेन में 4 कार्बन है तो ये ब्यूटाइल। कॉमन नेम में हम इस कार्बन को भी काउंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सब्स्टिट्यूएंट से जो कार्बन अटैच्ड है वो फर्दर दो और कार्बन से सराउंडेड है, तो ये हो गया आपका आइसो पेंटाइल। कॉमन नेम में कंप्लीट जितने भी कार्बन होंगे इंक्लूडिंग सब्स्टिट्यूएंट्स उन सबको काउंट करते हैं। इसके बाद मान लीजिए ये होता, तो यहां देखिए ये 1 ये 3, तो अब सेकेंड कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं तो 2,2 डाई मिथाइल, मेन चेन में कितने कार्बन है 3, तो ये हो गया प्रोपाइल और इसका कॉमन नेम क्या हो गया न्यू प्रोपाइल, सॉरी न्यू पेंटाइल, क्योंकि हमारे आईयूपीएसी ने सॉरी कॉमन नेम में सारे कार्बन्स को काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड दिस इज 4 दिस इज 5, इसलिए ये पेंटाइल आया। और नियो हमने क्यों लिखा है, नियो इसलिए लिखा है कि ये जो कार्बन है जिससे ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है ये सब जगह कार्बन से घिरा हुआ है, कवर्ड है। अब इसके बाद साइक्लोएल्केन्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर हो, ये CH2, यहाँ CH2 और ये CH2, इसको हम क्या बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन।
ये आपको दिखाने के लिए बना दिया है मैंने ऐसे कि यहाँ CH2 दो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, वैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अगर ऐसे बनाया गया तो आपने इसको समझ जाना है कि साइक्लोब्यूटेन है, और अकॉर्डिंगली यहाँ कार्बन के साथ में आपने हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन दिखानी है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। और ये होगा क्या, ये देखिए इस तरह से हर कॉर्नर पे कार्बन और उससे अटैच दो हाइड्रोजन, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। और अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो तो दिस इज साइक्लोपेंटेन। और बताने की जरूरत नहीं है कि हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड होंगे। अब देखिए, मान लीजिए इनसे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो, ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। साइकिल, पहले साइक्लो लिखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर साइक्लो, और उसके बाद में फिर रूट वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रूट वर्ड के बाद में एन, इन या आइन अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड्स। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर होता, यहाँ पर ये एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इस कॉर्नर पर एक कार्बन, उसके साथ अटैच्ड एक हाइड्रोजन, फिर इधर CH2 इस कॉर्नर पर, इधर CH2, फिर यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2, और इस कॉर्नर पर CH अगेन। तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, वही जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है CH3, तो नंबरिंग हमने कर दी 1 2 3। नंबरिंग मैंने वो गलत की, नंबरिंग उस कार्बन से करेंगे जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। 1 2 3 4 5 6। आप इस साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे, 1 2 3, ऐसे भी ये वाले डायरेक्शन भी आप फॉलो कर सकते थे, बात वही होती। अब हमने क्या बोला, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया 1 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखना है, साइक्लो, फिर रूट वर्ड, कितने कार्बन एटम्स है, 6, तो हेक्स, और क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये इस तरह से इनकी इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की नॉमेनक्लेचर होती है। चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब आपने खुद से ट्राई करना और मेरे आंसर से मैच करना है। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर होता, ऐसे। अब यहाँ पर बात आती है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा। सब्स्टिट्यूएंट हम इसको मानेंगे कि ये साइकिल जो बनी हुई है साइक्लिक स्ट्रक्चर को मानेंगे, which will be substituent this chain और this cycle। तो इसके लिए देखिए रूल, ये जो रूल है ये मैं रिंग या चेन वाले स्ट्रक्चर्स के लिए बता रही हूँ। भाई रिंग और चेन में अगर कंफ्यूजन है कि हम किसको सब्स्टिट्यूएंट माने, तो आपको ये देखना है
the root word will be the one who has, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप रूट वर्ड माना जाएगा। तो प्रेफरेंस कैसे देंगे? सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर अगर एल्कीन ग्रुप है या एल्काइन ग्रुप है या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो अब हमारे पास, हम यहां से कंपेयर करें तो ये जो गिवन स्ट्रक्चर है इसमें हमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो दे नहीं रखा, ना डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये वाले जो पार्ट्स हैं इनको तो हम यहाँ कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो ये वाला, तो इन दोनों में से हम चेक करते हैं किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो साइकिल है इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4 कार्बन है, जबकि यहाँ पर 3 कार्बन है। तो मेन चेन यही होगी। तो अब इसका नाम कर देना है, वही हमारा मेथड कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, जैसे मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट से जो अटैच्ड कार्बन है उसको हमने नंबर 1 पोजीशन दे दी, ये 2, ये 3 और ये 4। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले देना है, तो ये हो गया 1 और सब्स्टिट्यूएंट कितने 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल, फिर साइक्लो और क्या है ये 4 कार्बन एटम की चेन, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर आपने करनी है। तो अब मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं चेक करूंगी, ये आपको करके रखना है। दिस इज फॉर होमवर्क। चलिए, इसमें भी मुझे एक हिंट देनी होगी तो वो मैं देती हूँ अभी। पहले आपको क्वेश्चंस लिख, चलिए मैं यहाँ भी बता दूं। अब देखिए यहाँ पर इसी की, क्योंकि अब यहाँ बात वही आ गई जो अभी हमने सेम भी किया था ऊपर जो डिस्कस। यहाँ टाई हो रहा है किसके बीच में, रिंग और चेन के बीच में। देखिए अभी तो हमने बोला था ना कि प्रेफरेंस उसको देना है, प्रिंसिपल चेन उसको मानना है जिस विच हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पर यहाँ साइकिल में भी हम देख रहे हैं 3 कार्बन एटम्स की चेन है और ये इधर जो स्टेट स्ट्रक्चर है उसमें भी 3 कार्बन एटम्स की चेन है। ठीक है, तो आपको किसको देनी है प्रेफरेंस, रिंग को। रिंग हैज मोर प्रेफरेंस अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो। मीन्स जो रिंग होगा उसको प्रेफरेंस देनी है चेन पर। तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 पहले सब्स्टिट्यूएंट कितना है प्रोपाइल, फिर साइक्लो और प्रोपेन, इस तरह से। चलिए अब आ जाते हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चंस। ये आपने करके रखने हैं और मुझसे मैच करवाने हैं नेक्स्ट क्लास में। नंबरिंग के लिए सब वही रूल फॉलो करने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। तो अब सभी चीज़ों को मिक्स करके अब तक जितना भी आपको बताया गया है ये नॉमेनक्लेचर आपने करनी है।
ये कंप्लीट करके आपने मुझे व्हाट्सएप से इसके सॉल्यूशन सब भेज देने हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो भी मिस्टेक होगी आपकी या जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो मैं डिस्कस करूंगी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है आपने कंप्लीट करने हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे एल्कीन्स और एल्काइंस की नॉमेनक्लेचर में बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड कर रही हूँ।